तो आज पीएम को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, 5-5 महीने की से सीएम झारखंड का दौरा नहीं करते। वो सब फैक्ट्री नहीं खोल रही है जिसके कारण सबको जाना पड़ रहा है, या कोई सा काम नहीं बड़ा कर रही है, सिर्फ बाहर जाना पड़ रहा है। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था ना? उठाना चाहिए था, सरकार को जरूर उठाना चाहिए था। मैं हरिनारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला विधानसभा डाल्टनगंज चैनपुर भंडारिया में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में चाचा भैया लोग उपस्थित हैं। तो मैं एक खास जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ कि आखिर झारखंड में इस बार किनकी सरकार बनेगी और साथ में जो डाल्टनगंज चैनपुर भंडारिया जो विधानसभा है यहाँ के विधायक कौन बनने वाले हैं और चाचा लोगों को खास राय में लेने वाला हूँ। चाचा जी आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार। चाचा जी हमसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो डाल्टनगंज चैनपुर भंडारिया जो विधानसभा है यहाँ से कौन लीड करेंगे? निश्चित रूप से केंद्र त्रिपाठी जी। वजह कि उनके सामने कोई ऐसा उनके बराबर का कैंडिडेट नहीं है। वो लगातार हर एक साल से लगे हुए रह रहे हैं और हर एक मामले में वो सीनियर है, हर एक मामले में। चाचा जी जैसे कि वे 2 बार लगातार हार का भी सामना करना पड़ा है उन्हें, अगर इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है? ऐसा ये अगर कोई हार गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर डिमेरिट है। जनता का कभी माहौल होता है, मूवमेंट रहता है कि भाई परिवर्तन का, और इस बार फिर वही जनता फिर परिवर्तन करना चाह रही है। जो जनता 10 साल पहले परिवर्तन की थी वही जनता फिर परिवर्तन करना चाह रही है और इस बार पुनः केंद्र त्रिपाठी जी का विधायक रूप में हम लोग देखेंगे। चाचा जी आपका शुभ नाम? भरदुल सिंह। चाचा जी हमसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार इस विधानसभा से कौन लीड करने वाले हैं? माहौल क्या है इस विधानसभा का? इस विधानसभा से केंद्र त्रिपाठी लीड करने वाले हैं और हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जैसे कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भी जो राज्य में सरकार थी गठबंधन यानी केंद्र त्रिपाठी जी का, तो वे कौन कौन सा कार्य किए और कौन कौन सा कार्य जो है वे करना बहुत ही आवश्यक है आपकी नज़र में? अभी एक चलाए मैया सम्मान योजना, खास करके लेडीज लोग बहुत ही उन पर आकर्षित हैं कि अभी आगे और कुछ करेंगे और इसी के लालसा से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं और झारखंड के व्यक्ति, युवा कहा जाए या उससे ज़्यादा भी उम्र दराज व्यक्ति अन्य राज्य में जाकर रोजगार खोज रहे हैं। झारखंड में क्या रोजगार नहीं मिल सकता है लोगों को? मिल सकता है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं वे रोजगार देने में इतना कोताही क्यों कर रहे हैं? कोताही कहाँ कर रहे हैं? झारखंड के युवा अन्य राज्यों में क्यों जा रहे हैं? वो तो ठीक है जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोजगार का उपलब्ध नहीं हो रहा है। अभी रांची में ही देखिए, रांची में भी यहाँ पर बहुत कुछ है, टाटा में है, काम करने वाले चाहेंगे तो कर सकते हैं। झारखंड में 40% खनिज पदार्थ पाया जाता है पूरा भारत का, इसके बावजूद भी झारखंड के व्यक्ति अन्य राज्यों में जाकर काम करने के लिए विवश है, मजबूर है। इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है? चाचा जी शायद इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। बाबा जी आपका शुभ नाम? अजय कुमार सिंह, मुन्ना सिंह। बाबा जी हम अभी जो इनसे सवाल किए थे, जो झारखंड के व्यक्ति है जो अन्य राज्य में जाकर काम करने के लिए विवश है, मजबूर है, जो कि झारखंड में 40% पूरी भारत का खनिज पदार्थ पाया जाता है, इसके बावजूद भी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाहेंगे कि केंद्र से पैसा हमको नहीं मिल रहा है, उसका शेष जो वहाँ जाता है केंद्र में वो झारखंड सरकार को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र त्रिपाठी जी के सिवा दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। 10 बरस लोग चौरसिया रहे और अगर वो अच्छा काम किए रहते तो आज पीएम को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, 5-5 महीने की से सीएम झारखंड का दौरा नहीं करते। ये सांसद का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है, समझे कि नहीं? तो उन लोगों को आखिर इनका नेता काम करता तो क्यों यहाँ ना पड़ता? चलिए जी हम जानना चाह रहे हैं कि जो विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी समाज की सेवा करने का प्रयास किए हैं
उससे पहले माननीय केंद्र त्रिपाठी जी जो थे वो भी कार्य किए थे विधायक के रूप में और साथ में मंत्री के रूप में भी। तो वे कैसा कार्य किए थे और कौन कौन सा कार्य किए थे, थोड़ा हमें बता सकते हैं? 4 महीने के लिए मंत्री हुए, उसमें हम लोगों का नहर है वो पक्कीकरण हुआ। उसके पहले कौन दशा में हम लोग थे वो हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग का है उनसे दूसरी चीज का डिमांड, सुकरी बांध करके मलय में दें और शहर में पेयजल की व्यवस्था करें। 10 बरस में आलोक चौरसिया क्या किए बताइए? चलिए जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य से संबंधित वे कौन सा कार्य किए थे ताकि यहाँ के या इस विधानसभा के जो व्यक्ति है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए तो भाई अब स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उसका तो वो जानेंगे। किरण त्रिपाठी तो 4 महीना के लिए ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उसमें जो वृद्धा पेंशन हुआ, आवास हुआ, ये आपका पक्कीकरण हुआ, ये सब काम किए। सब तो कोनो सीएम नहीं न थे कि सब काम वही करेंगे। जिसका जो विभाग है वो अपना समझे। चाचा जी, यानी कि जो व्यक्ति अगर पद पे रहेंगे उस क्षेत्र में क्या वही कार्य केवल हो पाएगी, अदर कार्य नहीं होगी क्या? अदर कार्य तो बस वहाँ का विधायक है, वो क्या करता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसका जवाब वो देगा। हमरे 4 महीना में हमरे विधायक काम किए थे त्रिपाठी जी, और हम लोगों को भरोसा है कि अगर अबर जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो ये दोनों से हम लोग को निजात दिला देंगे। शहर का पेयजल व्यवस्था और सुकरी को बांध के मलय में पानी का व्यवस्था। भैया जी, आपका शुभ नाम? उजय गुप्ता। भैया जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार किनको विजय होते हुए आप देखना चाहेंगे? हमको तो केन त्रिपाठी लग रहा है। वजह, कारण? वजह कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। जो उम्मीद से लोग आलोक चौरसिया को वोट दिया था वो कुछ काम उम नहीं किया। कम से कम ठीक है, पिछला बार तो बोला था कि सरकार इस बार की हमारा नहीं है, लेकिन पिछला बार तो 5 साल सरकार बीजेपी का यहाँ पर था, लेकिन उस समय भी वो कुछ काम उम नहीं किए और इस बार भी कुछ ऐसा काम नहीं किए। विधायक कोटा से भी तो कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि लोग बतला रहे हैं कि बहुत जगह ऐसा देखने के लिए मिल भी रहा है कि सड़क अच्छा चमचमाते हुए नजर में आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। वो केंद्र सरकार से जो है वही बस काम दिख रहा है, उसी को काम को गिना रहे हैं कि हम किए हैं। विधायक कोटा का काम कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाचा जी, आपका शुभ नाम? रविंदर सिंह है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार आप किनके अपने बहुमूल्य वोट देने वाले हैं और जिताने वाले हैं? अरे त्रिपाठी जी को देने वाले हैं, वो जीत गए, समझिए कि जीत गए पक्का। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे त्रिपाठी जी कर रहे थे, त्रिपाठी जी ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जो कि आपको बहुत अच्छा लगा और अपने बहुमूल्य वोट देने के लिए आप तैयार भी हो रहे हैं? त्रिपाठी जी जमीनी नेता हैं, वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं। हार गए फिर भी जितना, जब से हारे हैं फिर भी सबसे मिलते जुलते रहे, हमेशा वो आते जाते रहते हैं। पहचान वो नहीं करते हैं चौरसिया को, नहीं पहचानते? नहीं पहचानते हैं। कभी नहीं मिले हैं क्या? अभी देखबे नहीं किए हैं तो मिलने का बात छोड़िए, अभी आता ही नहीं है वो। अब पहचानते भी नहीं कि कौन हमारे विधायक है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जो त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी तो जीते नहीं थे, लेकिन उनकी जो गठबंधन की सरकार थी यानी जेएमएम या झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी थे, वे कौन सा ऐसा कार्य किए जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा और आप अपने बहुमूल्य वोट देने वाले हैं? तो मैया सम्मान योजना जो सबको लागू किए, जिसके यहाँ छठ करने के लिए पैसा नहीं था, जो छठ किया सब, तो उन्हीं को ना वोट मिलना चाहिए। क्या किए? कुछ तो नहीं किया हमारी नज़र से। चाचा जी, जो युवा नौकरी और रोजगार की तलाश में अन्य राज्य पर निर्भर है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तब उसमें हम क्या कह सकते हैं, इस पर तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अब सब फैक्ट्री नहीं खोल रही है, जिसके कारण सबको जाना पड़ रहा है, या कोई सा काम नहीं बड़ा कर रही है, सिर्फ बाहर जाना पड़ रहा है। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था ना? उठाना चाहिए था, सरकार को जरूर उठाना चाहिए था। भैया जी, आपका शुभ नाम? गौतम कुमार। भैया, जैसे कि आप युवा हैं और हम भी युवा हैं और बहुत से युवा लोग हैं कि अन्य राज्य में जाकर
2-4 रुपया कमाने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं और लाचार हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि झारखंड के माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? देखिए, झारखंड का ही नहीं, पूरा इंडिया में ये मुद्दा है। आप झारखंड को मत देखिए, झारखंड में ठीक है जेएमएम का सरकार है, यूपी में देख लीजिए बेरोजगारी। आप सिर्फ ये झारखंड का मुद्दा नहीं है रोजगार को लेकर। रोजगार देखिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण ये रोजगार के लिए होगा ही फाइट। आप प्राइवेट में जॉब कीजिए जाकर या खेती कीजिए, आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। खेती की बात की है तो एक मंडल जो डैम है वो बहुत बड़ी समस्या है, और जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही उसे बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो बन गई रहती तो आज शायद कृषि कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होता। देखिए, इसको भाजपा वाला चुनावी मुद्दा बना लिया है। मोदी जी दोबारा हैं, उद्घाटन करते हैं, चले जाते हैं। वो बस उद्घाटन करके जाते हैं, कुछ काम होता नहीं है। तो इस पर झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उनका तो एक्शन लेना चाहिए, वो तो करवा सकते थे। हमारा विधायक यहाँ होगा तो जरूर होगा काम। देखिए, अभी नहर का पक्कीकरण, पानी डायरेक्ट नहीं आ पाता था। त्रिपाठी जी के जब विधायक मंत्री थे उस टाइम पक्कीकरण हुआ नहर का, कितना लोग उससे आज खेती से खुश हैं, पानी आ रहा है डायरेक्ट। आप यहाँ से किनको विजय होते हुए देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं केन त्रिपाठी जी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ जीत की। वो निश्चित 10 से 15 हजार वोट से जीत रहे हैं, फाइनल जीत रहे हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? इंदेश पासवान। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? केन त्रिपाठी जी को देंगे। केन त्रिपाठी जी को। केन त्रिपाठी जी 5 साल विधायक के रूप में भी और साथ में जो मंत्री भी रहे हैं, तो वे कौन सा कार्य कराए हैं जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा? 2-4 कार्य हमें बतला सकते हैं क्या? त्रिपाठी जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं, जो कि हम लोग का नहर के पानी के लिए हम लोग को रातों भर बता के जागना पड़ता था, और फिर भी पानी नहीं आ पाता था। कई दिन लगते थे तब जाकर के पानी हम लोग के खेत में पहुंचता था। चाचा जी, हम आपसे 2-4 काम भी पूछे जी, और क्या क्या हुआ है? आप तो एक कार्य अभी गिरा है, 2-4 और हमें बता सकते हैं क्या? 2-4 कार्य, बहुत ऐसा काम किए हैं त्रिपाठी। कार्य पे बात कर रहे हैं, कार्य हमें थोड़ा बतलाएं। अरे त्रिपाठी जी तो किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। 2-4 कार्य हम पूछ रहे हैं ना। कैंप लगा हाँ, के लोगों का पेंशन बनवाया। हाँ, कैंप लगा के पेंशन बनवाए, और फिर मैया सम्मान योजना का भी सब हुआ, मिला सबको, फार्म वार्म भराया सब। एक चाचा जी जो लेट से आए थे, थोड़ा हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? महेंद्र साहब। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार झारखंड में सरकार किनकी बनने वाली है? हेमंत सोरेन। आप लोग क्या पूरा गठबंधन के ही लोग बैठे हुए हैं क्या? अरे समूचा है, हम ही लोग का है। हाँ, सब वही मिलेंगे। लोग कहते हैं कि झारखंड में बदलाव की आवश्यकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी का नहीं है, वो बीजेपी वाला कह रहा होगा ऐसा। बदलाव नहीं चाह रहा है वो, फिर हेमंत आना चाहिए। हेमंत सरकार अभी जो मैया सम्मान योजना लोगों को दे रहे हैं, तो उस पर लोग कह रहे हैं कि ये 1000 जो दिया जा रहा है वो पहले 4 साल पहले क्यों नहीं दिया जा रहा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, तो मान लीजिए हो तबे ना, अब एक हमारा थोड़े हो जाएगा पीछे की, लेकिन ठीक स्कीम है ये। युवाओं को थोड़ी बहुत तो ऋण माफ किए किसान के, और बिजली बिल तो बहुत बढ़िया कर दिए। हालांकि बहुत आदमी से जेल में जा रहा था। भैया जी, आपका शुभ नाम? मुस्तफा अंसारी। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? कांग्रेस। पंजाब। यहाँ से प्रत्याशी कौन है? वो तो मालूम नहीं हो रहा। त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी। अच्छा, उन्हीं को वोट क्यों देने वाले हैं? माननीय जो यहाँ के विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी हैं वो भी लड़ रहे हैं, दिलीप सिन्हा नारी जी हैं वो भी लड़ रहे हैं, और साथ में और प्रत्याशी हैं वो सब लड़ रहे हैं। उन लोगों को आप क्यों नहीं वोट दे सकते? वोट नहीं दे रहे हैं कि भाई काम कर रहे हैं। कौन उतना माइक लाल नहीं है कि चेक बांट सकते हैं। कैंप लगाए हैं बहुत जगह। आपको चेक मिला है? हाँ, राशन कार्ड सब मिल रहा है, लाल कार्ड सब बना है, राशन मिल रहा है सब। थोड़ा इधर आएगा भैया। आपका शुभ नाम? इकबाल अंसारी। वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं?
यहाँ छाप में देंगे। अच्छा, हाथ छाप ही क्यों, अदर क्यों नहीं? जो मेरे गांव में वो काम अच्छा करेगा उसी को न मारेंगे। आपके गांव में अच्छा कार्य किए हैं, तो कौन कौन सा कार्य किए हैं? वो नहर का एक काम है से ये पानी वाला ये चालू किए, पानी दे रहा है नहर में देता है, और पैसा एक 1,000 आ रहा है खाता में। भैया जी, आप कितने पढ़े हुए हैं? कितने पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हुए ज्यादा, 8वां क्लास तक। काहे नहीं पढ़े? अरे बचपन उसमें माँ बाप गरीब था, नहीं पढ़े, सरकारी विद्यालय था या नहीं? नहीं पढ़ा पाया, सरकारी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ा पाया। सरकारी विद्यालय था या नहीं? विद्यालय था, कैसे नहीं था। सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं गए? 8वां तक पढ़े, इसके बाद है से थोड़ा घर में सहारा नहीं था, हम कमाने निकल गए। कमाना निकल गए? अच्छा, कमाने कहाँ गए थे? कमाने प्रदेश निकल गए कमाने। क्या झारखंड में काम नहीं मिल रहा था क्या आपको? झारखंड में किए, बाहर भी किए। झारखंड में मिल रहा था कि नहीं, हमें ये जानना चाह रहा डाल्टनगंज में मिल रहा है, काम कर रहे थे काम डाल्टनगंज। है। प्रदेश जाने की आपकी जरूरी क्या पड़ गई? प्रदेश क्यों गए थे? यहाँ मिल रहा था तो प्रदेश जाने का भी जरूरी पड़ गया, चले गए ज्यादा। कब गए थे? कब गए? अच्छा, इस बार अपने बहुमूल्य वोट जो देने वाले हैं, किस मुद्दा को मद्देनजर रखते हुए? ठीक है भैया जी।